प्रेज द लॉर्ड। आवाज येता है का माझा? येता है। हम लोग अभी आखिरी समय में आ चुके हैं, इसलिए मंडली में बहुत सी बातें होना संभव है, इसलिए फिर भी हमको किसी भी बात में डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा तीसरी का दूसरा का 2 वचन पढ़ो। वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो तुम्हारे ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। तो अभी हमने सुना बहुत बीमार है अभी, तो ये बातें संभव मतलब होना जरूरी है। और दुख उठाते बिना और कष्टों के बिना कोई भी प्रभु के आगमन में नहीं जा सकता। और अभी हम एकदम आखिरी समय में, तो आज का वचन भी संदेश भी, इसका टॉपिक भी ये है कि प्रभु का आगमन और उसकी तैयारी या फिर जागरूकता। तो इसके पहले मैं मंडली के लिए जो उपदेश दिया है, उस उपदेश के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। प्रभु मेरे से बात कर रहे थे कि अपना जो आकाश गंगा होता है ना, गैलेक्सी, तो बीच में सूरज होता है और बाकी सारे जो ग्रह होते हैं, पृथ्वी, चांद है, मंगल ग्रह है, ये सारे ग्रह क्या करते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और परमेश्वर ने हर एक ग्रह का जो है एक उचित स्थान रखा है और कोई भी अपने स्थान से भटकता नहीं है। वैसे ही मंडली जीवन भी उसी तरह है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है और हर एक व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह का क्या करता है, वो परिक्रमा करता है। तो उसके द्वारा मतलब परमेश्वर ने हमारा हर एक का जो एक स्थान रखा है, उचित स्थान, इसलिए मंडली में आने वाला मतलब जिसने उद्धार पाया, वो हर एक व्यक्ति ने मंडली के लिए काम करना चाहिए। अगर वो मंडली के लिए काम नहीं करता था, उसका जो इफेक्ट है वो दूसरों के ऊपर पड़ता है, मतलब वो ठोकर का कारण बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसा परमेश्वर का रहस्य प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह का रहस्य मंडली, तो मंडली परमेश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह, वो गैलेक्सी जिस तरह से परमेश्वर ने बनाई है, ऐसे हजारों करोड़ों गैलेक्सी है, ऐसे आकाशगंगा है, बहुत सारे आकाशगंगा है। तो उसी तरह परमेश्वर ने मंडली को भी उसी तरह बनाया है और प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में रखा है। अभी जैसे पृथ्वी अगर अपने मार्ग से भटक गई तो उसका बहुत बड़ा मतलब सब लोग मर जाएंगे, बराबर ना। अभी जो चांद है वो पृथ्वी के साइड से घूमता है। अभी जब सुनामी आई थी, सुनामी किस लिए आई थी? जो चांद जो था वो पृथ्वी से मतलब उसके मार्ग से भटक गया थोड़ा पृथ्वी के करीब आ गया, तो उसके वजह से क्या हुआ, सुनामी आ गई। जैसा समंदर में हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है, जो भरती आते बोलते हैं उसको। ये भरती किसके कारण आती है? कि वो चांद के कारण आती है। मतलब हर एक ग्रह का जो है ना, एक दूसरे के ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ते रहता है। वैसे मंडली जीवन में भी हर एक भाई का है वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट होता है। तो ये परमेश्वर का कार्य है मंडली के अंदर। तो मंडली के हर एक भाई ने जो है वो मंडली के लिए कार्य करना चाहिए, जो सच में उद्धार पाया है। और परमेश्वर ने वो स्थान हर एक व्यक्ति के लिए रखा है। जैसे प्रभु ने कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो जगह कहाँ पे तैयार किया? तो स्वर्ग में नहीं, वो मंडली के अंदर तैयार किया है। तो उस तरीके से मतलब एक तारे के समान हर एक पवित्र जन जो है वो एक तारे के समान है। तो मंडली में आने वाले हर एक व्यक्ति का जो है वो एक कार्य है। तो हम सिर्फ मंडली में आते जाते, वो उसका कोई फायदा नहीं है, बराबर। तो अभी मंडली के जो अगुवा लोग है, पॉल ब्रदर हो गए, बालेराव ब्रदर या फिर प्रभु का दास, इनको छोड़ के फिर हमारा काम क्या है? हम दूसरों को क्या कोई प्रोत्साहन नहीं देते, सिर्फ मंडली में आ रहे जा रहे, इसका कोई मतलब नहीं ना। तो 1 तीसरी 5:14 अगर हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उसको समझाओ, आयरों को ढाल दो, निर्बलों को संभालो,
मंडली में ऐसे लोग होते हैं जो ठीक से चाल नहीं चलते। अभी उनके प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमको उनको समझाना चाहिए। ये सिर्फ वो अगुआ का काम नहीं है, कि वो हमारा भी काम है। प्रभु ने हमको भी वो काम दिया है, तो हमें भी वो काम करना चाहिए। मंडली में कायर लोग भी, उनको भी हमको धाड़स देना चाहिए। तो ये काम कौन करेगा? ये हमारा कर्तव्य है। मंडली का हर एक व्यक्ति जो जिसको लगता है उसका उद्धार हुआ है और जिसका स्थान मंडली में है, ऐसे व्यक्ति को ये काम है कि दूसरों को धाड़स भी देना है। फिर मंडली में निर्बल लोग भी है, उनको भी संभालने का कार्य वो हमारा काम है। उसके बाद सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। मंडली में भी हम सबको एक दूसरे भाई का जो है वो सहन करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत से लोग सहन नहीं करते, लेकिन हमें सहन करना चाहिए। हमारा स्वभाव वो झगड़ालू इस प्रकार का स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो मंडली का पिछले दिनों में प्रभु मुझे इस बात को समझा रहे थे कि मैं भी मंडली में सिर्फ आ रहा था, जा रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था मैं। तो पिछले दिनों में मेरी जो उंगली थी वो कट गई, बहुत बुरी तरह से कट गई। तो वो अभी भी उसका जख्म नहीं भरा। तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु क्या मेरे से क्या गलती हो गई कि इस प्रकार से मेरे साथ हुआ? तो प्रभु ने मुझे यही बात समझाई थी कि मंडली में जिसको रखा है उसको उसका काम जो है वो पूरी तरीके से करना है। अभी क्या काम है प्रभु से प्राप्त करके उस प्रकार से हमें वो काम को पूरा करना है। तो योना भी था, योना भी अपने कर्तव्य से वो भाग रहा था। वो सिर्फ डर के मारे भाग रहा था। निनवे शहर ऐसा है वैसा है, निनवे के शहर के लोग जो है वो कितने खतरनाक है। ऐसे लोगों को डर के वो भाग के वो तर्शीश जा रहा था, लेकिन उसको मालूम है कि परमेश्वर ने जो काम दिया है वो सिर्फ उसी को काम दिया और उसको ही करना है। ऐसे मंडली में भी हमारे प्रति भी हर एक को काम दिया है, और अगर हम वो काम नहीं करते तो प्रभु को उस बात का बहुत बड़ा दुख है। तो इसी बात को समझाने के लिए प्रभु ने मेरा उंगली काटा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो बोलना चाहिए। जो प्रभु ने मेरे साथ बात की तो वही मैं आपको बोलूंगा। उसमें अभी प्रभु जो संगति अपना मंडली से जो बोलते हैं कि तो प्रभु जो उनको बोलते हैं कि सदा आनंदित रहो। क्या लिखा है? पहला तेसली 5:19 16 से 18। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु की हमारे प्रति यही इच्छा है, और एकदम छोटी सी इच्छा है हमारे प्रति, क्योंकि प्रभु का समय जो है अभी एकदम निकट में आ गया है। और उसके लिए प्रभु हमसे ये कहते हैं कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। ये प्रभु की इच्छा है हमारे प्रति। और जो संगति में आते हैं उनके लिए प्रभु खास करके उठाकर ये बातें बोलते हैं। अभी जो नहीं आते उनके लिए क्या बोलते हैं? पहला तेसली 5:19 आत्मा को न बुझाओ, 22 तक। भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आत्मा को न बुझाओ। अगर आत्मा बुझ गया तो ऐसा व्यक्ति प्रभु के आगमन में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि जब प्रभु का शब्द सुनाई देगा, प्रभु जब हर एक का नाम लेके पुकारेंगे, तब उस वक्त वो आत्मा में सुनाई देना चाहिए। लेकिन आत्मा ही बुझ गया तो कैसे सुनेगा? बराबर ना? इसलिए आत्मा बुझना एक, मुझे लगता है कि वो एक बहुत डेंजर बात है। और प्लस अभी जो संदेश आते उसको भी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। इसलिए हमें रोज की जो संगति मिलती है वो रोज की संगति में हमें आना ही चाहिए। एक भी संगति अगर हमने तुच्छ कर दी तो इसका बहुत बड़ा लॉस है। अभी यहाँ पे बैठ के हमको नहीं समझता, लेकिन एक दिन जब वो दिन सच में आएगा तब तो हमें समझेगा। अभी एक दिन भी अगर हम संगति में नहीं आते तो ऐसा लगता है कि 200-300 साल
हम पीछे रह गए। सिर्फ एक दिन की संगति अगर मिस हो गई तो ऐसा लगता है, एक्चुअली मुझे लगता है, सबके विषय में नहीं मालूम मुझे, ऐसा क्यों लगता है कि संगति अपना मंडली जो है वो निरंतर स्वर्ग की ओर ट्रैवल कर रही है, वो कंटिन्यू स्वर्ग की ओर बढ़ते जा रही है, और उसका जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमको यहाँ पे बैठ के नहीं समझ में आता। लेकिन आत्मा में अगर हम परखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि मंडली जो ट्रैवल कर रही उसके लिए एक दिन की संगति अगर मिस हो गई तो पूरा 200-300 साल हम लोग पीछे चले जाते। और इसलिए जब दूसरे दिन आएंगे तो हमको लगेगा अरे क्या नए जगह पे आ गए हम, ऐसा लगता है। तो इसके लिए हमें संगति को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। तो जो लोग संगति में नहीं आते तो उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य है कि हम उनको समझाएं, बार बार वचनों के द्वारा हम लोग उनको समझाएं, बार बार उनको प्रोत्साहन करें। तो ये लोग अभी ये जो काम सिर्फ मंडली के अगुआ लोगों का ही नहीं है, सबका काम है एक्चुअली, ये सबको करना है, क्योंकि प्रभु का आगमन के समय की ये बात बोली गई है। और सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। इस संसार में रह के हमारे सामने बहुत सारी ऐसी बातें आएगी जो नकली बातें, जब संसार में सब नकली बातें। फिर अच्छी बात जो हमको जो परमेश्वर ने दी है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह में रखा, तो हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही पकड़ के रहना है। अगर हमारा मन गलती से भी धन के ऊपर लग गया तो संगति से दूर हो जाएगी, और फिर और कोई व्यर्थ बातों में लग गया तो भी हम संगति से दूर हो जाएंगे। तो सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, हमें सब प्रकार की बुराई, सब प्रकार के पाप, इनसे हमको बच के रहना है। अगर हम नहीं बच के रहेंगे तो प्रभु के आगमन में हम लोग नहीं जाएंगे। तो प्रभु का आगमन जो होगा वो किस समान होगा? पहला तीसरी 5 का 2। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जैसा चोर के समान वो दिन आएगा। वो दिन कब आएगा हमको नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। पिता के पास वो समय है, पिता के पास ही वो दिन का टाइम है, वो महत्व है, वो हमको नहीं मालूम। आज भी प्रभु आ सकते हैं, आज भी पिता ने ये संदेश हमको दिया है, तो इसलिए दिया है कि प्रभु का समय किसी भी समय होगा, आना किसी भी समय होगा। उसका मत्ती 24 का 40-43। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस प्रहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए प्रभु ने हमको बोला कि जागते रहो, जागते रहना है। अरे अगर जागेंगे नहीं तो चोर आएगा, और चोर आके वो अपने मतलब प्रभु जो आएगा वो चोर के समान आके अपने मंडली को उठा कर लेके जाएगा। जागते रहना मतलब क्या है कि निरंतर प्रार्थना में बने रहो, निरंतर प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, और दिया हुआ जो समय उसको तुच्छ ना करते हुए आगे बढ़ते रहो। इसको जागते रहना बोला है। तो यही सेम बात लूक का 12 में भी लिखा है, 39। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इस घड़ी हम नहीं सोचेंगे, उसी समय मनुष्य का पुत्र आएगा। मतलब प्रभु बार बार ये बात उठा के कहते हैं कि जागते रहो, जागते रहो। फिर भी हम जागते हैं क्या? इस बात को हमें परखना है और एक अच्छा निर्णय लेना है। कि अच्छा निर्णय लेने का हमको सच में एक जरूरत है। उसका 2 पेत्र 3 का 10 पढ़ते। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से ज्यादा रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। चोर के समान प्रभु का दिन आएगा। लेकिन फिर भी प्रभु जो है हमको
समय दे रहे और बार बार वचन के द्वारा चेतावनी देते कि प्रभु का जो समय वो चोर के समान आएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, तो जागते रहना है। जागते रहने के लिए प्रभु ने वचन दिए अपना 1 Thessalonians 5:5-10 तक। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर और उद्धार का आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। जो हम ज्योति की संतान है और दिन की संतान है, तो हमें दिन के कार्य दिन नहीं करने चाहिए, तो रात को नहीं करने चाहिए। तो अभी एक रात आने वाली है, जो प्रभु का दिन आकर जाएगा, तो क्या होगा, रात आ जाएगी। मतलब जब प्रभु के लोग उठाए जाएंगे, तो उस वक्त पृथ्वी पे क्या होगा कि हर एक मनुष्य के अंदर कई प्रकार की दुष्ट आत्मा घुस जाएगी, कि दुष्ट आत्मा को कोई डर नहीं रहेगा। तो एक व्यक्ति के अंदर कितने, शायद 1000 भी दुष्ट आत्मा जा सकते हैं। तो ये प्रभु ने मेरे को दृष्टांत के द्वारा दिखाया था कि मंडली उठाई गई और उसके बाद पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग रह रहे, सबके अंदर दुष्ट आत्मा है। अभी प्रेसिडेंट, मतलब हर एक देश का प्रेसिडेंट रहेगा, उसके अंदर भी दुष्ट आत्मा रहेगी। और अलग अलग जो सबसे निचला काम करते हैं, उनके अंदर भी दुष्ट आत्मा रहेगी। और ये सारे दुष्ट आत्मा किसको, फिर वो जो शौकत है उसको ये जाके नमन करेगी। लूका का 34-36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। संसार की चिंता, ये सबसे बड़ी चिंता मैं देखता हूँ कि संसार की चिंता में जो पड़ता है वो बहुत बड़े पाप में गिरता है। क्योंकि संसार का चिंता पाप में 100% लेके जाएगी। तो इसलिए अगर हम आत्मा में परिपूर्ण रहेंगे, आत्मा में भरकर रहेंगे, तो हमें संसार की चिंता से हमें मुक्ति मिल सकती है। उसके लिए अभी बहुत लोगों को लगता है कि प्रभु को आने में ना वो देरी हो रही है, बहुत देरी हो रही है। और बाकी के लोग भी बोलते हैं कि तुम्हारा प्रभु आने वाला है, वो अभी तक नहीं आया। पर उसके लिए प्रभु क्या बोलते हैं, 2 पेत्र 3:9। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो सर्वांनी पश्चाताप करावा अशी आहे। एक्चुअली मराठी में पश्चाताप शब्द है। किसी का भी नाश होना नहीं चाहिए, ये प्रभु की इच्छा है। इसलिए प्रभु अभी अंत तक कितना, मतलब आखिरी दिन तक लेकर जाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि किसी का भी नाश नहीं होने चाहिए। हर एक व्यक्ति ने पश्चाताप करके, आज का दिन भी प्रभु ने हमको दिया, वो पश्चाताप करने के लिए दिया, पश्चाताप करके मन फिराने के लिए दिया, अपने पापों को कबूल करने के लिए दिया। मतलब प्रभु नहीं चाहते कि किसी का भी नाश हो, कोई भी नरक में जाए, एक भी व्यक्ति नरक में नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए एक एक दिन हमको दिया है, वो टाइम पास के लिए नहीं दिया है। तो दिन बुरे, वो दिन बुरे है, तो हमें इन दिनों को पहचानना है और पहचान के चलना है। तो प्रभु का आगमन का, अभी ये प्रभु का आगमन का समय, उसका 1 Thessalonians 4:16-18। क्योंकि प्रभु आके स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा,
और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा। जब ये पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु स्वर्ग से उतर कर हमारे लिए आएगा, ये उसका गुप्त आगमन रहेगा। उस समय ललकार होगी और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, ये विषय भी समझना चाहिए। जो प्रभु में मरे हुए वो लोग पहले उठाए जाएंगे, उसके बाद जो जीवित रहेंगे, अगर हम जीवित है तो हम उठाए जाएंगे। यहाँ पे क्लियर लिखा है जो मसीह में मरे। जो मसीह में मरे, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमारे भी घर के लोग मरे, तो अगर वो सच में मसीह में थे क्या वो शराब पीने वाले व्यक्ति थे, प्रभु में चलने वाले व्यक्ति नहीं थे। ऐसे व्यक्ति अगर प्रभु में मरते, वे नामदारी विश्वासी रहते, कैथलिक रहते, उनको सबको लगता है कि एक दिन वो उठेंगे, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। जो सच में मसीह को पकड़ के रहे, जो प्रभु के साथ रहे, जो प्रभु के साथ चले, प्रभु के आज्ञाओं को पूरा किया, ऐसे ही लोग जो है वो उठेंगे। और उसके बाद हम जो जीवित है वो बातों पर उठाए जाएंगे, हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। उसका पहला तेस्लीम 5:11 पढ़ते। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। इन वचनों के द्वारा हमें एक दूसरे का शांति देना, मराठी में इसका सांत्वन करा। और प्रभु के लोग जब भी मिलते हैं तभी वो सच में ऐसा बोलते भी है कि अभी प्रभु का आना निकट है, और एक दूसरे का सांत्वन वो करते भी है, तो हमें करते रहना चाहिए। लेकिन जो निर्बल है, जो ठीक से चाल नहीं चलते, ऐसे लोगों के विषय में भी प्रभु का ये इच्छा है कि हम उनकी तरफ ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा संगति करें, दूसरों के घरों में भी जाए और उधर जाके भी वचन बांटे, प्रोत्साहन करें। जो लोग रोज संगति में नहीं आते उसका कारण क्या है वो भी पूछे। तो ये प्रभु की इच्छा है। पहले तेस्लीम 4:18। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। म्हणून या वचनांनी एकमेकांचे सांत्वन करा। तो प्रभु का आना बहुत निकट है, तो हमें एक दूसरे को इन्हीं वचनों के द्वारा शांति देना है। और सच में शांति मिलती है। अगर पवित्र जन बोलेगा तो सच में शांति मिलेगी।